हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अरे इस बच्चे का वध करना ही है तो इसे ऊपर से नीचे फेंक दो, मर जाएगा। इसे नदी में फेंक दो, मछलियां खा जाएंगी। आह्लाद, तुम देव ऋषि की बातों से भ्रमित हो रहे हो, भ्रमित। क्या सोच रहे हो युवराज? नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अरे ये कैसा दृश्य है? एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में तलवार। युवराज, देवर्षि नारद की बातों पर मत जाओ, प्रहलाद का वध कर दो। सुन रहे हो युवराज? मेरी आज्ञा का पालन करो। तपस्वी श्रेष्ठ भार्गव, आपका आदेश युवराज आह्लाद के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। आपका तपोबल क्षीण हो गया है। गंगा मैया के परामर्श की अवहेलना करके आपने अपने तपोबल का दुरुपयोग किया है। परिणाम स्वरूप आप असामान्य से सामान्य हो गए हैं। नहीं, नहीं! इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी बड़ी तलवार। देवर्षि, युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और यह बालक तो असुरों का होने वाला महाशत्रु है। नारायण नारायण। तो महापराक्रमी असुरेश्वर हिरण्यकश्यप ने तुम्हें आज्ञा दी होगी इस बच्चे का वध करने के लिए। नहीं तो? हाँ, मुझे ज्ञात था। महापराक्रमी हिरण्यकश्यप अभी ऐसी नपुंसकता की दशा में नहीं आए हैं कि उन्हें एक बच्चे की हत्या करने के लिए एक वीर महापराक्रमी आह्लाद को बुलाना पड़े। अरे इस बच्चे का वध करना ही है तो इसे ऊपर से नीचे फेंक दो, मर जाएगा। इसे नदी में फेंक दो, मछलियां खा जाएंगी। आह्लाद, तुम देव ऋषि की बातों से भ्रमित हो रहे हो, भ्रमित। क्या सोच रहे हो युवराज? तुम्हारी इस तलवार ने असुर लोक के बड़े बड़े शत्रुओं का रक्तपान किया है। इतनी यशस्वी, संहार निपुण और युद्ध अनुभवी तलवार से एक कोमल, रुई जैसे कोमल बच्चे का वध, क्या यह तुम्हारी तलवार का अपमान नहीं है युवराज? आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। तलवार से एक बालक का वध असुरों की शक्ति का परिहास उड़ाने के बराबर है। मैं इसे नदी में फेंक देता हूं। नारायण नारायण नारायण। युवराज, अब तुम निश्चिंत होकर राजमहल जाओ। यह बालक अब अवश्य मछलियों का भोजन बन जाएगा। प्रणाम देवऋषि। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु।